अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सदाकत हुसैन और मैं लेकर आया हूं एक और फोटोशॉप बिगनर सीरीज क्लास। आज की क्लास में बात होगी वेक्टर शेप्स और कस्टम शेप्स की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की क्लास में बात हो रही है वेक्टर शेप्स की। यू प्रेस करके मैं शेप टूल सेलेक्ट करता हूं। अब मैं यहां पर एक छोटा सा स्क्वायर बनाता हूं। अब इस टाइम इसका फिल और स्ट्रोक दोनों ऑफ हैं। मैं इसका फिल ऑन कर देता हूं। ये एक छोटा सा है, देखें ये बिल्कुल शार्प है। और अब मैं दूसरा शेप बना रहा हूं। मैंने उसी की ही एक कॉपी ली और इसे रीसाइज कर दिया एक बहुत बड़े स्केल पर। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करके इसे कमेंट करूंगा, सी दिस, ये उसी तरह से शार्प हैं जिस तरह से छोटा वाला था। पर अगर मैं एक रास्टर शेप बनाता हूं और इसी की डुप्लीकेट लेकर, तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी एजेस उतनी शार्प नहीं हैं जितनी पहले थी। वापस चलते हैं अपने शेप पर। अब शेप टूल की ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये हम पहले से पेन में देख चुके हैं, यानी कि शेप और पाथ, स्ट्रोक, फिल। उसके अलावा ये वाले जो ऑप्शन हैं कंबाइन, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट, ये हम सिलेक्शन में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम रिवाइज करते हैं। जैसे ही मैं शेप टूल लेकर किसी भी जगह पर क्लिक करूंगा तो यहां पर एक क्रिएट रेक्टेंगल का बॉक्स आ जाएगा। लाजमी नहीं है कि हर बार क्रिएट रेक्टेंगल ही आ जाए। जैसे कि मैं अब पॉलीगॉन बना रहा हूं, तो सी दिस, क्रिएट पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मीन्स, पॉली मीन्स मल्टीपल, ज्यादा, एक से ज्यादा चीजों को बोलते हैं पॉली। मतलब कि यहां से जो भी शेप सिलेक्टेड होगा, जैसे ही मैं किसी भी जगह पर क्लिक करूंगा तो वो शेप क्रिएट करने के लिए मुझसे डायमेंशन मांगेगा, उसकी विड्थ और उसकी हाइट। फॉर एग्जांपल 100 बाय 100। ओके, ये बन गया। मैं इसका फिल ऑन कर देता हूं। ये एक 100 बाय 100 का लिस्ट बन गया। याद रहे, सर्किल के लिए हमने पहले भी वर्ड यूज किया था, इलिस्ट। इलिस्ट मीन्स सर्किल, जिस तरह से हमने इलिप्टिकल मार्की टूल पढ़ा था। इसे हम रिसाइज भी कर सकते हैं। रिसाइज करने के लिए जो तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, प्रेस कंट्रोल टी और उसके बाद जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन बॉक्सेस आ जाएं तो हम अल्टर शिफ्ट प्रेस करके रखते हैं या सिर्फ शिफ्ट प्रेस करके रखते हैं। शिफ्ट प्रेस करने से क्या होता है, ये इक्वली ट्रांसफॉर्म होता है, और अल्टर शिफ्ट प्रेस करने से ये सेंटर से इक्वली रिसाइज हो रहा होता है। शेप टूल के अंदर काफी सारे टूल्स हैं, जैसे कि रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, इलिप्टिकल यानी कि एलिप्स, उसके बाद पॉलीगॉन एंड लाइन। पॉलीगॉन मैंने आपको पहले भी बता दिया, मल्टीपल। अब पॉलीगॉन की सेटिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, जैसे ही हम यहां से क्लिक करते हैं, और उसके अलावा अगर क्लिक ना करें तो यहां से देख सकते हैं आप साइड्स। इस टाइम जो हमारा पॉलीगॉन बन रहा है इसकी 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। पर अगर मैं यहां से इसकी साइड्स इंक्रीज करता हूं, फॉर एग्जांपल हम जैसे ले जा रहे हैं 30 पर, 30। अब ये जो हमारा बन रहा है शेप, इसकी 30 साइड्स होंगी। इसे हम छोटे स्केल पर रख रहे हैं इसीलिए ज्यादा फील नहीं हो रहा। सी दिस मीन्स परफेक्ट इलिप्स नहीं है, छोटे 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 से इसमें कट्स हैं। क्लियर? उसके बाद आते हैं ये वही वाले ऑप्शंस, न्यू लेयर पर। जैसे ही हम कोई भी शेप बनाएंगे उसका ऑटोमेटिक यहां पर न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगा। कोई भी मैं शेप बना रहा हूं उसका ऑटोमेटिकली न्यू लेयर क्रिएट होता जा रहा है यहां पर। अगेन मैं यहां से रिमूव करके दोबारा से शेप्स बना रहा हूं। सी दिस, ये हो गया हमारा न्यू लेयर। उसके बाद यहां पर है हमारा कंबाइन। जैसे ही हम कंबाइन लेते हैं और कोई भी शेप बनाते हैं तो वो उसमें ऐड हो जाता है। अगेन सब्ट्रैक्ट, जिस तरह से हम सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, मींस माइनस कर रहे थे। इंटरसेक्ट,
एंड एक्सक्लूड। ये चीजें हम पहले भी कर चुके हैं। उसके बाद ये है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट अलग से रखेंगे। अभी चलते हैं लाइन की तरफ। लाइन मीन्स लाइन सेगमेंट, सीधी सी एक लकीर। अब जैसे ही हम कोई लाइन बना रहे हैं, ये रहा उसका वेट। वेट मीन्स उसकी चौड़ाई, कि हमारी लाइन कितनी मोटी होनी चाहिए। इस टाइम 1 पिक्सल है, मैं इसे ले जा रहा हूं 10 पिक्सल्स पर। अब हमारी लाइन देखें, थोड़ी सी थिक है। इसे हम किसी भी स्केल पर, किसी भी वेट पर ले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये 60 हो गई। अब देखें ये एक प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप दे रही है। सिमिलरली अगर हम किसी भी शेप को स्ट्रोक दे रहे हैं, यहां से मैंने इसका स्ट्रोक ऑन किया, ये ब्लू स्ट्रोक है। सिमिलरली ये उसके स्ट्रोक का वेट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका वेट रख दिया 50, और जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया तो इसके ऊपर 50 पिक्सल्स का स्ट्रोक आ गया। अगेन स्ट्रोक कलर हम यहां से चेंज भी कर सकते हैं। इस टाइम ब्लू है, मैं इसे रेड पर ले जा रहा हूं। सीधे ये बन गया उसका स्ट्रोक। अब यहां से कुछ स्ट्रोक स्टाइल्स हैं, जैसे कि डॉटेड लाइन, डैश्ड लाइन एंड स्ट्रेट लाइन। जैसे ही मैंने इसका स्ट्रोक ऑफ किया, ये हमारा ओरिजिनल शेप आ गया। अब मैं यहां से इसका स्ट्रोक ऑन करता हूं, तो देखिए जो हमारा स्ट्रोक है वो हमारे शेप के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। इसे हम अगर शेप के बाहर वाली साइड करना चाहते हैं तो यहां से मोर ऑप्शंस में आकर आउटसाइड कर देंगे। सीधे अब शेप के बाहर वाली तरफ आ गया। और अगर सेंटर कर देते हैं तो इक्वली मीन्स सेंटर होगा। ये हमारी ओरिजिनल शेप लाइन है, ये वाली लकीर। जितना स्ट्रोक शेप के ऊपर है उतना ही शेप से बाहर जा रहा है। अब मैं आपको एक लाइन बनाकर दिखाता हूं। इसका स्ट्रोक ऑन करते हैं। सीधे अब मैंने इसका स्ट्रोक रख दिया डॉटेड लाइन। अब यहां से हम इसका गैप मेंटेन कर सकते हैं कि स्ट्रोक में मौजूद डॉट्स में कितना गैप हो। ये हम यहां से मैनेज कर सकते हैं। चलें अब चलते हैं कस्टम शेप्स की तरफ। कस्टम शेप्स में हमें मल्टीपल डिजाइन्स मिलती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एरो बनाना है तो यहां पर ऑलरेडी एडेड है, मुझे पेन टूल से एरो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसका स्ट्रोक ऑफ कर देता हूं और पहला शेप डिलीट कर देता हूं। डिफरेंट टाइप्स के एरोज यहां पर अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास नहीं आ रहे होता है तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो गियर बना हुआ है इस पर क्लिक करके यहां से हम लोड करेंगे ऑल अपेंड। अब देखें ये बहुत सारे शेप्स यहां पर आ गए। कोई भी शेप हम यहां पर बना सकते हैं। उसका कलर हम यहां से भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो छोटा सा आइकॉन बना हुआ है यहां पर डबल क्लिक करके भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। हम इन शेप्स को डायरेक्ट सिलेक्शन से एडिट भी कर सकते हैं, लाइक दिस। ये मैंने इसे बिल्कुल अजीब बना दिया। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरह एडिट ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि ये बहुत ही अजीब बन गया। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि ये भी हो सकता है। उसके बाद आखिर में एक बहुत ही ज़रूरी और काम की चीज़, फॉर एग्जाम्पल हम कोई शेप क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहां पर एक कर्व बना रहा हूं। अब ये वाली कर्व मैं अपनी डिज़ाइन में बार बार यूज़ करने वाला हूं, तो अगर मैं बार बार इसे बनाऊंगा तो बहुत सारा टाइम लगेगा। इसीलिए मैं इसे डुप्लीकेट करूंगा। लेकिन अगर मैं डुप्लीकेट करता हूं तो ये इसी डॉक्यूमेंट, इसी प्रोजेक्ट तक महदूद है। पर अगर मैं इसे किसी और प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहूं तो मुझे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होंगी। क्यों डिफ़िकल्टीज होंगी? या तो मैं यहाँ से कॉपी करके वहाँ ले जाऊँगा, या मुझे ये दोबारा से बनाना पड़ेगी। लेकिन इसका एक हल ये भी है, शेप को सिलेक्ट करके एडिट मेन्यू में आकर डिफाइन कस्टम शेप कर दें।
अब जैसे ही मैंने इसे कस्टम शेप डिफाइन करके नेम दे दिया कर्व, अब देखें ये कस्टम शेप्स में ऐड हो चुकी होगी। दिस इज कर्व। इस तरह से आप अपना फेवरेट शेप बनाकर उसे कस्टम शेप में सेव कर सकते हैं ताकि हर वक्त हर प्रोजेक्ट में आप उसे आसानी से लोड कर सकें। अभी मैं यहां पर एक शेप बना रहा हूं। समथिंग लाइक दिस। अगेन मैं इसे अगर बार बार बनाऊंगा तो बहुत सारा टाइम खर्च होगा, और अगर दूसरे प्रोजेक्ट्स में यूज करना होगा तो या तो मुझे ये चीज़ दोबारा बनानी पड़ेगी या यहाँ से कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। लेकिन कॉपी पेस्ट करना, ये प्रोजेक्ट खोल के यहाँ से कॉपी करना, फिर दूसरे प्रोजेक्ट में जाना, वहाँ पर पेस्ट करना, बहुत सारा लेंथी प्रोसेस है। इसीलिए अगर मैं इसे एडिट मेन्यू में जाकर डिफाइन कस्टम शेप करके सेव कर दूंगा तो यहाँ पर अगर मैं कितने भी प्रोजेक्ट चेंज करूँ, मैं दूसरा न्यू प्रोजेक्ट ले रहा हूँ कस्टम। अब जैसे ही मैं कस्टम शेप में जाऊंगा यहाँ पर ये वाला शेप ऑलरेडी एडेड होगा। मैं इसे किसी भी स्केल पर इजीली बना सकता हूँ। याद रहे जैसे कि ये चीज़ वेक्टर है, आप इसे कितने भी बड़े स्केल पर क्यों ना ले जाएं, ये कभी भी अपनी क्वालिटी रिड्यूस नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू रिजोल्यूशन। इस टाइम ये इसकी रिजल्ट आउट हो रही है। क्यों आउट हो रही है? क्योंकि इसकी रिजोल्यूशन 72 है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कंट्रोल अल्टर आई प्रेस करके डॉक्यूमेंट सेटिंग्स में जाकर यहाँ से इसकी रिजोल्यूशन इनहेंस कर देता हूँ 300, इसने उसे यानी कि शेप को अपनी रिजोल्यूशन के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। तो आज के लिए इतना ही है। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी, और अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त मिल जाया करे। शुक्रिया।